हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका एचआर की क्लास नई क्लास और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अलग नई तरीके से पढ़ने की और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। कुछ वीडियो ऐसी होती है जिसमें केवल डिस्क्रिप्टिव होता है, समझाने का कुछ ज़्यादा रहता नहीं है और उसमें लैंग्वेज ज़्यादा होती है। इसलिए मैं आज आपको कुछ इस प्रकार से यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका चैप्टर यानी कि इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर या कह सकते हैं हम बीएड फोर्थ ईयर का जो पेपर है, कंपलसरी पेपर, जिसे क्या कहते हैं आप, पर्यावरण अध्ययन। क्या कहते हैं? पर्यावरण अध्ययन। इसका आज अध्ययन इसका जो सिलेबस है उसका आज हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। क्या आपका सिलेबस है, किस प्रकार आएगा ये, और ये जो वीडियो है ये एक तो है बीएड फोर्थ ईयर जो कि ऊपर लिखा हुआ, आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो उनके लिए भी फायदेमंद है जो कि बीए फर्स्ट ईयर में अभी अभी न्यू एडमिशन लिया है, ठीक है ना। यानी कि बीए फोर्थ ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कंपलसरी पेपर आता है इन्वायरमेंट स्टडी, या हम कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन, जिसके अंतर्गत आपको कितने मार्क्स का पेपर होगा तो ये देख लीजिए आप। ये कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है ना। कितने? 100 मार्क्स का पेपर है। 100 के 100 क्या आएंगे आपके? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 100 के 100 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें पास होना जरूरी होता है, परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं, लेकिन आप इससे अपनी आगे की भावी की तैयारी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्लास के साथ जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। तो देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो पहले देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पेपर का नाम क्या है आपके? पर्यावरण अध्ययन। उसमें है कितनी यूनिट आपकी? टोटल यूनिट है आपकी 5 यूनिट। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। पाँचों यूनिट का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके ये सिलेबस बनाया है। आप इसको गौर से समझें, देखें और जानने की कोशिश करें, ठीक है ना। पहला है कि आपकी पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा, दायरे एवं पर्यावरण की बहुविषयक प्रकृति, यानी कि पर्यावरण के दायरे क्या है, पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा क्या है और इसका अन्य विषयों से संबंध किस प्रकार है। ये आपका पहला चैप्टर का पहली यूनिट का पहला चैप्टर है। अगला है इसके बाद आपका क्या है? अध्ययन स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा, यानी कि किस प्रकार इसका अध्ययन किया जा सकता है, ये किस प्रकार आगे की ओर अग्रसर हुआ है और उसकी अवधारणा क्या क्या है, इसके विकास की अवधारणा क्या क्या है, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। उसके बाद आपका आता है पारिस्थितिकी पर्यावरण और पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जिसमें संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी संरचना, कार्य एवं ऊर्जा प्रवाह, एक पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेग, पारिस्थितिकी पिरामिड और पारिस्थितिकी उत्तराधिकार निम्नलिखित का अध्ययन इसके अंतर्गत हमें करना है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है, खाद्य पिरामिड क्या होता है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत हमें करना है। इसके बाद आपका आता है पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि वनों में किस प्रकार यह कारगर होता है, घास यानी भूमि पर पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है एवं रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। ये हो गई आपकी पहली यूनिट कंप्लीट। इसके बाद आपकी आती है दूसरी यूनिट। इसके बाद आपकी आती है कौन सी? दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट के अंतर्गत आपको पहला चैप्टर आपका आता है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं और नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आता है भूमि संसाधन। उसके बाद आपका आता है भूमि संसाधन, फिर आता है भूमि उपयोग परिवर्तन, फिर भूमि क्षरण, फिर मृदा अपर्दन, मरुस्थलीकरण। किस प्रकार मृदा का अपर्दन हो रहा है, किस तरह मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो उसका आधे से अधिक भाग क्या है? मरुस्थलीय, जो कि जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर जैसे जिलों में हमारे फैला हुआ है रेगिस्तान। और भी आगे की ओर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, इसका रोकने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा आपका आता है, इसके बाद आपका आता है
वनों की कटाई, खनन, वनों की कटाई, खनन के कारण और प्रभाव, यानी खनन के क्या क्या प्रभाव है और के कारण क्या क्या है। वन जैव विविधता, आदिवासी पर बांध निर्माण, यानी कि ट्राइबल एरिया में किस प्रकार आबादी के लिए बांध का निर्माण किया गया है। फिर है ऊर्जा संसाधन, जिसमें अक्षय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा परिचय और उसका उपयोग, यानी कि किस प्रकार ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। वनों की कटाई का भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हुआ आपका सेकंड यूनिट का। अगला चैप्टर आगे चलते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और केस स्टडी, यानी कि कौन कौन से ऐसे ऊर्जा के संसाधन है जिसे हम उपयोग करके अपने ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक केस स्टडी, आपको केस स्टडी भी बनानी पड़ सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जैव विविधता, भारत और विश्व में जैव विविधता के हॉटस्पॉट, यानी कि कहाँ कहाँ पर ऐसे जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। जिस तरह यूनेस्को अलग अलग हेरिटेज साइट घोषित करता है भारत में। लास्ट हेरिटेज साइट कौन सी घोषित हुई, तो गुजरात में धोलावीरा एक क्षेत्र है जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक भाग है, उसको हेरिटेज साइट घोषित किया 40वीं। ठीक है ना। और इसी तरह जो भारत में अलग अलग जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, यानी कहाँ कहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उनके भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। उसके बाद आता है संरक्षण उनका, फिर महत्व कारक, जैव विविधता के नुकसान, क्या क्या नुकसान है जैव विविधता के, उसका अध्ययन भी हमें इसके अंतर्गत करना है कि नुकसान क्या क्या है। उसके लिए हमें भारत पर जिम्मेदारी क्या क्या है और जैव विविधता का वर्गीकरण, ये सभी अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। उसके बाद आपकी आती है कौन सी, तो तीसरी यूनिट। ठीक है ना, तीसरी यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण, क्या क्या पर्यावरण का प्रदूषण है, प्रकार कारण प्रभाव, इसके नियंत्रण। कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण पढ़ने, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये सभी आपने वैसे सभी पढ़ रखा है, कोई नई बात नहीं है, इसको फिर अपने डिग्री और अध्ययन करेंगे। आगे है परमाणु खतरे और मानव स्वास्थ्य जोखिम और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी और नियंत्रण उपायों का औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण मामलों का अध्ययन, यानी कि इस प्रकार इंडस्ट्रियल एरिया से जो धुआं से तो होता है वायु प्रदूषण, धुएं से तो क्या होता है वायु प्रदूषण, और उसके अलावा क्या कहते हैं, जो उसका अपशिष्ट भाग जो पदार्थ निकलता है उसे वो नहरों नदियों के माध्यम से बहा देते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। तो और परमाणु रिएक्टर से क्या क्या नुकसान होता है, उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत करना है। ये हुई आपकी तीसरी यूनिट पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। इसके बाद आपकी आती है फोर्थ यूनिट, जिसके अंतर्गत आपको पर्यावरण की नीतियां और प्रथाएं कि क्या क्या पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतियां बनाई गई है भारत सरकार द्वारा या विश्व के द्वारा, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जो कि ओजोन परत और इसकी कमी, नियंत्रण के उपाय, एसिड रेन यानी कि क्षारीय वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण कानून, क्या क्या बनाए गए, इसका संरक्षण किस प्रकार है, रोकथाम किस तरह कर सकते हैं, नियंत्रण किस तरह कर सकते हैं, इन सभी का अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत हमें करना है। इसके बाद आपका आता है जीवन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम, मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल, और जैव विविधता, प्राकृतिक भंडार, आदिवासी आबादी यानी कि ट्राइबल एरियाज, आदिवासी आबादी से जो इंग्लिश में इसका मीनिंग निकलेगा वो है ट्राइबल एरियाज, अधिकार, मानव वन्य जीव संरक्षण कन्वेंशन भारत के संदर्भ में पढ़ना है। इसके बाद आपका आती है लास्ट और फाइनल कौन सी, फिफ्थ यूनिट। इसके अंतर्गत आपको मानव समुदाय और पर्यावरण, मानव जनसंख्या वृद्धि, यानी कि इससे संबंधित जो भी आपके जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं, उसका अध्ययन हमें करना है कि किस तरह मानव की जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है और कल्याण कैसा है, और इसका पुनर्वास का प्रभाव हमें अध्ययन करना है। परियोजना का प्रभावित करने वाले व्यक्ति, एक केस स्टडी, आपदा प्रबंधन, यानी कि किस तरह हमें
आपदा आने पर उसका प्रबंधन किया जा सकता है, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन। चक्रवात क्या होते हैं? साइक्लोन। भूस्खलन किसी एक क्षेत्र का जो भूभाग है वो एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, उसे बोलते हैं भूस्खलन। पर्यावरणीय आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये हमारा, देखो एक सेकंड बताता हूँ, ये हमारा अगर मैं कहूँ ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में आता है आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसी क्षेत्र में साइलेंट वैली स्थित है। क्या स्थित है? साइलेंट वैली, शांत घाटी जिसे बोलते हैं। भारत और अन्य क्षेत्रों की भूमिका और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संचार, जन जागरूकता में संस्कृति और मामलों का अध्ययन, यानी कि पूरा जनसंख्या से संबंधित कौन सी यूनिट आपकी? 5th यूनिट। इस 5th यूनिट में आपको मेनली जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करना है और संरक्षण से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करना है। ये अपना जो है यूट्यूब चैनल, इसको आप अच्छे से लाइक करें, शेयर करें, आगे से आगे फॉलो करें। और ये आपका पूरी कितने नंबर की हो गई? 100 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का पेपर है। और 100 के 100 नंबर कैसे आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे, ठीक है ना। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अपन इस पूरे सिलेबस का अध्ययन अच्छे डीपली से करेंगे, अच्छे से समझे, क्योंकि ये ही आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में भी आने वाला है। और मैं हर बार, हर हफ्ते या जब भी मुझे वक्त मिलेगा, मैं आपको क्वेश्चन बना के सेंड करूंगा, आप उसके आंसर लिख के मुझे शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।